हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा आप एक्सरसाइज का 6.11 सम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक फोर्स दिया है वेक्टर के फॉर्म में। ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज गिवन बाय। फोर्स है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। और यहाँ पे आपको व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। डिस्टेंस अलोंग द जेड एक्सिस मतलब उसमें के कैप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन। चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, और डी जो है यहाँ पे वो होगा 4k कैप। आई के साथ k का मल्टीप्लीकेशन 0, j का k के साथ भी 0, ओनली k होता है उसका ही k के साथ जो मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। सो दैट k डॉट k इज इक्वल टू 1। 3 4 जा हो गया 12, आंसर आया 12 जूल। चलो मूविंग ऑन टू 6.12। An electron and a proton detected in a cosmic ray experiment, the first with the kinetic energy 10 किलोवोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द सेकंड मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इज फास्टर, दोनों में से कौन फास्ट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उसकी स्पीड की रेशियो भी निकालो। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका रिलेशन दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। चलो अभी ये जो गिवन डेटा है उसमें से स्पीड निकालनी हो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/m(e)v² इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रोटॉन के लिए mp(vp²। क्लियर। के और केपी की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे 10 किलो है मतलब 10⁻3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे भी सेम 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो 1/2 कैंसल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31, और यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v² और डिवाइड बाय vp²। क्लियर। चलो सबका कैलकुलेशन करते हैं, पहले जो कैंसिल हो रहे हैं वो सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 10 हो गया, 1.67 इंटू 10⁻27 और डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे ऑलरेडी है 9.11 इंटू 10⁻31 v² और डिवाइड बाय क्या होगा vp²। चलो तो 10 इंटू 1.67, 10 इंटू 1.67, वैसे तो इजी ही है, 16.7 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड 911 कर देंगे तो भी चलेगा, 100 के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आया 0.01833 इंटू ए होगा 10⁻4 v² और vp²। हमें इसका रेशियो निकालना है, तो v डिवाइड बाय vp मतलब स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। चलो स्क्वायर रूट किया तो 0.135 आया,
1353, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10⁻²² हो जाएगा। चलो तो V डिवाइड बाई Vp 13 पॉइंट कितना होगा 5, 2 पॉइंट इस साइड पे लेके आओ, तो V इज इक्वल टू 13.5 इंटू Vp। मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों का रेशियो तो 13.5 आएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, फास्टर है प्रोटॉन से, कितने टाइम्स, 13.5 टाइम्स। सो इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन। चलो नेक्स्ट वन 6.13। A raindrop of radius 2 meter fall from a height of 500 मीटर। देखो यहाँ से ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, वो यहाँ पे डाउन साइड गिर रहा है, कितनी हाइट से, 500 मीटर की हाइट से, और रेडियस उसकी दी हुई है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर होगी। हाइट आपको दी है 500 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ फॉल्स विद द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अंटिल द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। मतलब हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, दैट मीन्स ये मान लो कि ये 250 मीटर और ये 250 मीटर, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से यहां तक आ रहे, इस पोजीशन तक। उसके बाद it attains some maximum speed and moves with a uniform speed thereafter। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से वो नीचे आ रहा है, ड्रॉप, ठीक है, रेन ड्रॉप है। तो हाइट हमें लेनी है h डैश इज इक्वल टू h/2, दैट मीन्स 250 मीटर। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट, what is the work done by gravitational force on the drop in the first and the second half of its journey। फर्स्ट और सेकंड हाफ में ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क डन होगा वो फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, इसमें रेजिस्टिव फोर्स कौन सा होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा ना, उससे जो वर्क डन होता है वो भी फाइंड करना है। इन द एंट्री जर्नल ऑफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड आपको दी है बेटा कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। चलो इतनी मैटर आपको दी हुई है, अभी स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हाफ के लिए अगर फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रेन ड्रॉप ऊपर यहाँ पे जब क्लाउड में होगा तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू mgh। देखो जी तो हमारे पास 9.8 फिक्स है, हाइट अभी हमारे पास h डैश है क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ के लिए फाइंड कर, बट हमारे पास क्या नहीं है, मास नहीं। तो मास को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी याद रखो वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है 10⁻³ पर वॉल्यूम। ये जो रेन ड्रॉप है एज ए स्पीयर वर्क करेगा, तो स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ 10⁻³ 4/3 पाई मतलब 3.14, और r की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। क्लियर। चलो कैल्सी यूज करते हैं इस कैलकुलेशन के लिए। तो पहले तो 4/3 कितना आ रहा है आंसर, 1.33 इंटू 3.14, और इंटू 2 का क्यूब 8 होगा, इंटू 8 33.49 इंटू
ये 10⁻³ हो गया और यहाँ पे 10⁻⁻9 हो गया, तो 33.49 इंटू 10⁻⁻6 kg होगा। आया समझ में? ये हो गया हमारे पास मास। चलो, तो नेक्स्ट अभी ये जो हमारे पास फॉर्मूला था वही यूज करते हैं। W = था mgh। अभी m तो फिक्स्ड है 33.49 10⁻⁻6 9.8 और हाइट है 250। चलो करते मल्टीप्लीकेशन, तो 33.49 इंटू 9.8 और इंटू 250। चलो 82050.5 इंटू 10⁻⁻6। चलो -6 को हटा देते, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे है ही, हमें 6 चाहिए, इसलिए 0.08250 इतना जूल होगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट है अपना आंसर। चलो नेक्स्ट है अपना बेटा, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, हाफ ऑफ द हाइट पे अगर ड्रॉप आ रहा है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज होगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे जब आएगा तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या फाइंड करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के क्या होगा, के एफ माइनस के आई, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? अभी देखो इनिशियल तो क्या होगी इसमें 0, यहाँ से जब ड्रॉप नीचे गिरेगा तब, और डेल्टा के = इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। चलो 1/2 मास तो हमने एडवांस में फाइंड कर लिया 49 10⁻⁻6 और वेलोसिटी है 10। चलो ये 33.49 और डिवाइड 2 करेंगे, हो जाएगा 16.745। ये 10⁻² और 10⁻, ये हो गया 10⁻⁻4। चलो 10⁻⁻4 भी इसमें से हटा दो, तो 0.001675 एनर्जी है, मतलब जूल होगा। क्लियर? चलो तो ये आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे तक लगेगा, ठीक है, तो फुल हाइट लेनी पड़ेगी। तो लास्ट लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो WG = mgh। m मतलब 33.49 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 इंटू अभी क्या लेना है 500। तो WG = 33.49 इंटू 9.8 इंटू 500। चलो तो 164,101 इंटू 10⁻⁻6। चलो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट हटाओ तो 0.164101 इतना जूल होगा। क्लियर? चलो ग्रेविटेशनल से भी वर्क डन फाइंड हो गया। अभी एक रेजिस्टिव फोर्स से भी हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, डेल्टा के मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, इसमें दो वर्क डन आ रहे हैं, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो डेल्टा के माइनस WG। चलो डेल्टा के मतलब 0.00
16745 माइनस 0.164101, so that WR is equal to 0.0016745 माइनस 0.164101। आंसर आया माइनस 0.1624 जूल। क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेगेटिव क्यों आया, तो याद रखो जब भी रेजिस्टिव फोर्स होता है तब ऑलवेज वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज उसकी जो मोशन है उसको वो रेजिस्ट करता है। ने एयर पार्टिकल्स होते हैं और रेन ड्रॉप की जो मोशन होती है उसको रेजिस्ट करता है, सो दैट द वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। ओके, थैंक यू वेरी मच।